संगवारी हो आज की कहानी ला शेयर करे मोर सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम के माध्यम से और बताइस कि भैया मैं सारंगगढ़ के गांव के रहने वाला हूँ। मैं मोर बड़े भैया, मोर दोस्त और मोर दोस्त के बड़े भैया हमन चारों कोई डिसाइड करें। हमन बहुत पहले से सोचत रहें, लेकिन हमन फाइनली डिसाइड कर लें कि हमन कोरबा के रानी झरना घूमे जाबो। हमन अपन पर्सनल कार ला लेके रानी झरना की ओर निकल पड़े। करीबन 2-3 घंटा के सफर करे के बाद हमन रानी झरना पहुंच गए। और आप मतलब पता है कि कोरबा से करीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी में रानी झरना जंगल के बीच में है। और वहाँ पर रानी झरना में पार्किंग के जगह है जहाँ पर आप मतलब गाड़ी खड़े करके वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर के ट्रैकिंग करके, मतलब पत्थर वत्थर पूरा ट्रैकिंग करके आप मतलब झरना तक के जाना रही थे। करीबन आधा 1 घंटा से ज़्यादा भी लग सकते थे। अगर आप मन जल्दी चलता तो जल्दी भी पहुँच सकता, लेकिन मिनिमम 1 घंटा वहाँ पहुँचे में आप मतलब लगी। काबर कि 2-3 किलोमीटर है और सीधा रास्ता नहीं है। ट्रैकिंग करके आप मतलब पत्थर वत्थर से ऊपर नीचे करके जाए पड़ी। तो एमन करीबन चल के गाड़ी पार्किंग करके वहाँ से चल के वहाँ पहुँच गई। वहाँ पहुँचे के बाद एमन बढ़िया अपन खाईस पीस इंजॉय करीस, नहाईस, बहुत अच्छे से इंजॉय करीस एकदम फुल। ओकर बाद में शाम होत रहीस, एकदम पूरा अंधेरा नहीं हो रहीस, 5-6 बज गिरीस। तो मन सोचिस कि अब निकला जाए, काबर कि हम लोग बहुत दूर सारंगगढ़ जाना है करके। तो मन सब अपन सामान जो भी लाए रहीस वो पैक वगैरह करीस और निकल पड़ीस। मोर जो सब्सक्राइबर है जो मतलब कहानी ला शेयर करे वो बताइस कि भैया जब हम निकलत रहे ना रानी झरना से, वो समय तो मतलब कुछ लगिस नहीं, लेकिन जब शाम होना चालू हुई तो हम निकलत रहे पैदल वापिस पार्किंग की तरफ जहाँ पर हमारे कार खड़े रहीस। तो ना जैसे ही हम झरना तरफ से निकले ना, अचानक से पेड़ के पास से मुला ऐसे लगिस कि कोई है वहाँ पर जो हम ला देखा थे और झाँक के देखा थे। मुला थोड़ा अजीब लगिस। मैं कोई ला बताया नहीं, शायद मोर वहम हुई करके। फिर हमन चारों कोई ना चलत थोड़ा आधा रास्ता से थोड़ा बीच में पहुँच गए। अचानक से ना मुला ना एक आवाज़ आई जैसे कि कोई मुला पुकारा थे। मुझे लगिस कि शायद जंगल है, सुनसान है, शायद कोई जानवर या फिर आवाज़ वगैरह हमारे गुंजत हुई। तो लेकिन थोड़ा देर बाद मुला ना यकीन आ गई कि सही में मुला कोई पुकारा थे। मैं थोड़ा ध्यान से सुने ना तो ना मुला आवाज़ इसकी मोर बड़े भैया मुला पुकारा थे करके। तो मोर दोस्त करा मैं पूछें कि बड़े भैया दिखाई नहीं देते, शायद वो मुला पुकारा थे, तोला सुनाई देते करके। तो मोर दोस्त बोलिस कि नहीं भाई, तोर भैया तो आगे में बाथरूम करा थे, होती गए थोड़ा अंदर तरफ में। तो मैं कहें अच्छा, मैं पीछे में रहन कहीं सब्सक्राइबर है। एक बार मैं ध्यान नहीं दे पाए, मैं थोड़ा मोर ध्यान आवाज़ की तरफ चल रही, तो मैं आगे ध्यान नहीं दे पाए कि मोर भैया बाथरूम गए करके। ओकर बाद में ना मैं कहें ठीक है मोर वहम हुई। फिर हमन चलत रहें। फिर अचानक से मोला आवाज़ आई मोर नाम लेके पुकारा थे करके। तो मैं फिर पूछे ना अपन दोस्त करा, तो मोर दोस्त बोलिस कि ते फालतू में डरा था, तोर भैया आगे में है आते छुई। फिर मोर भैया अचानक से बाथरूम करके आगे। हमन चारों को इसने बातचीत करत पार्किंग करा पहुँच गए। वहाँ पर हमन अपन कार में बैठे, सामान वगैरह ला डिक्की में रखें और कार ला चालू करें वहाँ से निकल गए। फिर ना रास्ता में मुझे ऐसे लगा थे कि हमारे गाड़ी में कोई बैठे ऊपर में, और जो टीन रही थे थोड़ा सा दबे लगा थे, एकदम आवाज़ आई जैसे कोई बैठे करके। और वो हमारे साथ में चला थे, सारंगगढ़ जाते हमारे साथ में। जब मैं अपन भैया करे ये बताएं ना तो मन भी हंसीस कि ते का मजाक करत हस, फालतू में डरत हस, ऊपर में कौन जाके बैठी, ऐसे करके मन मोर विश्वास नहीं करीस कोई भी। मैं भी चुपचाप मुंह बंद करके डरे बैठे रहन गाड़ी में। करीबन 7:30 बजे के आसपास हमन रानी झरना से निकल गए हैं और करीबन 1 से 1:30 बजे के आसपास हमन सारंगगढ़ अपन गांव के पास में मोर दोस्त के घर के पास में पहुंच गए। जब अपन दोस्त के घर के पास में पहुंचे ना, वहाँ गाड़ी वगैरह खड़े करें, सामान ला निकालें और हमन कहें अपन दोस्त ला, मैं और मोर भैया कि हमन जात हन अपन घर करके। मोर सब्सक्राइबर और ओकर बड़े भैया अपन दोस्त ला कहिस कि हमन जात हन अपन घर करके। लेकिन मोर दोस्त और दोस्त के भैया बोलिस कि तुमन अभी ना इमें रुक जाओ करके, रात बहुत हो गए, 1-1:30 बजे थे, रास्ता भी सुनसान है, कुछ भी हो सका थे करके। हमन बोले कि नहीं हमन चल देवो करके भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ओमन बहुत ज़्यादा फोर्स करीस कि मत जावा, रुक जावा करके। ओकर फैमिली वाला मन भी घर में मौजूद रहीस, ओमन भी बोलिस कि तुमन लइका मन हाँ अभी रात के मत जावा, सुबह चल दिए अपन घर। तो हमन भी अब ओमन के कैसे ओमन के बात ला टालते ना, हमन घर में रुक गए। घर में गेन बढ़िया से फ्रेश वगैरह होइन, मुंह कान धोन, अपन कमरा में जाके बैठ गए। मोर भैया और मोर दोस्त के भैया दोनों कोई छत में चल दीस और हमन दोनों कोई कमरा में बैठे रहें। कमरा में बैठ के मन गेम खेलत रहीस। अब गेम में नहीं पता, फ्री फायर है, पबजी, अब जानता वही चलते, तो वही ले मन खेलत रहीस। तो ना अचानक से ना मोर सब्सक्राइबर ला लगिस कि ना सामने से ना गेट में से कोई एला झाँका थे। ये अपन दोस्त ला तुरंत बोलिस देख भाई कोई देखा थे करके। एक दोस्त बोलिस फिर ते वही बात करत हस भाई, ते पूरा रास्ता भर ना डर के आया हस, तोर ना दिमाग में वहम बैठ गए, तेला हटा, डर मत, पूरा परिवार के मन है घर में, कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मुझे अच्छा लगे इसका ही सब्सक्राइबर, मैं थोड़ा शांत हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगा था कोई है गेट में। थोड़ा देर बाद ना मुझे खिड़की में भी दिखाई दिस कि कोई है देखा थे करके, है ना, एकदम परछाई टाइप के, साया टाइप के। तो मैं एकदम डर गए। मोर दोस्त ला बोले, मोर दोस्त बोलिस कोई नहीं है भाई, देख खिड़की में भी कोई नहीं है, गेट में भी कोई नहीं है। लेकिन मैं कहन सब्सक्राइबर बोली कि मैं कहन भैया कि ना ते भाई बड़े भैया मन ला बुला, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा थे। तो मोर दोस्त था छत में गईस और दोनों भैया मन ला बुलाईस और हम सब जन सूत गए। सूत के हमला 1-1.5 घंटा हो रहीस, करीबन 2-2:30 बजत रहीस। उस समय ना अचानक से मैं जो कंबल उड़ के सोए रहे ना, अचानक से ऐसे लगी से कोई मोर कंबल ला खींची से। मैं तुरंत उठ गए।
उठ के मैं अपन दोस्त ला जगाएं, भैया मन ला बोलें, भैया मन थोड़ा अलग सो रहीस बिस्तर में, थोड़ा दूसरा तरफ कमरा रहीस, लेकिन कमरा अटैच रहीस, लेकिन ओमन आगे तुरंत बोलिस का होगे छोटे करके। तो मैं बताएं कि भैया मोर कंबल ला खींचतिस, ओमन कहिस तो ना वहम हो गए है, ते फालतू बकवास मत कर, जब से देखा तो थोड़ा डरा सस करके मोर भैया थोड़ा चमकाइस करके। ओकर बाद में चुपचाप सो गए। फिर मोर साथ ऐसने होइस, लेकिन मैं फिर कोई ला नहीं बताएन कहिस। फिर करीबन रात के कैसे कैसे करके मोला नींद आ गए। फिर अचानक से मोर जो बड़े भैया है वो जोर से चिल्लाइस, उठो बेटा करके। हमन दोनों को हिला के तुरंत उठाइस और पूरा परिवार वाले मन आके वहाँ पर इकट्ठा हो गए, जो कर मम्मी पापा रहीस, मोर दोस्त के सब जनाइस। पूछिस मोर बड़े भैया करा कि का हो गए, तो मोर बड़े भैया बताइस कि ना मैं सोत रहे ना, मोर छाती में एक जन आके बैठ गए, सफ़ेद सफ़ेद रहीस, और मोर छाती में बैठ के मोर गला ला बहुत जोर से दबात रहीस, और मैं सांस नहीं ले पात रहे, मोर शरीर पैरालाइज हो गई रहीस, मोर मुंह से आवाज़ नहीं निकल पात रहीस। लेकिन मैं भगवान के नाम लेहन, फिर मोर शरीर में थोड़ा हिम्मत आइस, मैं जोर से चिल्लायन तो तुमन उठ के आया। ओकर बाद में ना मोर सब्सक्राइबर बताइस कि भैया के शरीर में इतना तेज बुखार चढ़ गए कि मतलब नॉर्मल बुखार से बहुत ज़्यादा बुखार। हमन ओला तुरंत सारंगढ़ के एक हॉस्पिटल में भर्ती करें, जहाँ पर ओला बॉटल चढ़ाएगीस, गोली देगीस, गोली वगैरह है ना, तो ओला खा पी के थोड़ा सा ओला ठीक लगिस। फिर हमन दूसरा दिन ना अपन घर वापस आ गए, दोस्त के घर से हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल से फिर अपन घर आ गए, मोर सब्सक्राइबर और मोर सब्सक्राइबर के बड़े भैया दोनों जन घर पहुँचिस। घर में पहुँचे के बाद ना भैया जो रहीस ना, इतना दोपहर के समय गर्मी है, उतका समय भी कंबल ओढ़ के अंदर में कपकपा थे, इतना ओला बुखार चढ़े, मतलब ठंड लगा थे नहीं पता कैसे, और डर के मारे वो घर से बाहर नहीं जाते। फिर मैं भी पहुँचे ना, भैया के हालत देख के मैं काय करते काबर कि मोला तो शुरू से लगत रहीस। लेकिन फिर मैं ओकर बाद में नहाएन, पूजा पाठ करें, भगवान के टीका वगैरह लगाएं, वो दिन तो अच्छे से गीस। फिर दूसरा दिन आइस, और लेकिन भैया के हालत वैसने रहीस, एकदम कपकपात रहीस, कंबल के अंदर ही रहीस। दूसरा दिन आइस, मैं फिर से नहाएन धोएन, पूजा पाठ करें, बढ़िया से अपन जो भी घर के काम वगैरह रहीस करें। और ना शाम के ना हमारे घर में चिकन बने रहीस रात के, हमन खाएन चिकन ला और खा पी के सो गेन कहिस। सोइन ना ओकर बाद में फिर वैसने हुई जैसे ओकर घर में हो रहीस दोस्त के, कंबल ला फिर कोई खींचिस। मैं डर के उठे ना अपन मम्मी पापा ला बताएं, मम्मी पापा बोलिस कि ते हमार करा आके सो जा, तो मैं मम्मी पापा करा जाके सो गेन। जब मैं मम्मी पापा करा जाके सोइन ना, तो फिर मोर साथ वैसने हुईस, कंबल ला कोई खींचिस, मैं फिर उठ गेन। मैं अपन मम्मी पापा ला बताएं, रात के करीबन 2 बजे रहीस, तो मम्मी पापा बोलिस कि देख तोर साथ में ना शायद कुछ हो थे, तो एक काम कर, कल ना हमन महाराज करा जाबो। और मैं भी बोलेन कि हाँ मम्मी मोला लेके जावा, मोला ठीक नहीं लगा था कुछ भी, मैं जब से रानी झरना से आया हूँ वैसे करके। तो अगर मम्मी पापा बोलिस ठीक है सुबह उठ जावे, हमन जाबो तोर साथ में महाराज करा। तो ना वो सूत गईस, सुबह सूत के उठीस, ओकर मम्मी बोलिस कि ते इतना ज़्यादा लेट तक के सूते हस, एकदम तोला उठात हम तो एकदम ते बेहोश टाइप के सूत रहे, नहीं पता कौन सा गहरी नींद में रहे। तो मुझे थोड़ा अजीब लगे इस काबर कि मैं कभी इतना लेट तक के नहीं सो, मैं हमेशा जल्दी उठ जाऊँ। फिर मैं उठे के बाद मोर मम्मी बोलिस कि नाश्ता वास्ता करबे जा, पहले नहा धो के आ जा, फ्रेश हो जा। तो मैं ना नहाए बर गेन कही सब्सक्राइबर है, जब मैं नहाए बर गेन भैया कहीस कि जब मैं नहाए बर गेन तना, मैं जब पानी वगैरह चालू करें ना, पर ऊपर में पानी डालत रहें, तो मोर ना शरीर एकदम दर्द देते रहीस, मोर शरीर में हाथ पैर मुँह कान सब दर्द देते, जैसे कि रात कोई मोला मारे है। मोला थोड़ा अजीब लगी फिर, लेकिन मैं बोला इग्नोर करके मैं नहाएं, फिर जाके नाश्ता वगैरह करें। फिर मम्मी पापा के साथ में मैं एक महाराज जी करा गए, जो कि गांव के पास में ही रहत रहीस, ओकर करा गए। ओकर करा मोर मम्मी है पूरा कहानी ला बताई, महाराज ऐसे ऐसे हो है कि मोर बेटा मन गे रहीस रानी झरना, वहाँ से ऐसे ऐसे आए करके। फिर महाराज जी बोलिस ठीक है मैं देखा। तो महाराज जी पूरा हमार सर में हाथ रखीस, मोर भैया हाथ रखीस, का भूती रहते ना ओला लगाईस, और पूजा पाठ वगैरह करीस, धुआ वगैरह करीस, टीका लगाईस। ओकर बाद में हमन ला थोड़ा शरीर में हल्कापन लगिस, जो भारीपन लगत रहीस अतका दिन से। तो फिर महाराज जी बताइस कि देखा तुम्हारे बेटा मन रानी झरना गे रहीस, वहाँ गीस ना, तो तुम्हारा जो बड़े बेटा है ना, वो चिकन भी खाए रहीस, पिए खाए भी रहीस, और ना ओकर बाद में सिगरेट पी के ना वो नदी के पास में फेंक दीस। रानी झरना के पास में एक नदी बहते छोटा सा, अभी गर्मी के समय तो नहीं बहे, अभी बरसात आते तो बहुत ज़्यादा बही, तो वहीं पर ना सिगरेट ला फेंक दीस। लेकिन वहाँ पर ना एक मसान रहीस, जो कि तुमन ला देखत रहीस, मौज मस्ती करत रहे है ना, और रात के समय भी हो गई करीबन 6-7 बजे से तुमन रिंगत आया वहाँ से, तो वो चीज़ ओला पसंद नहीं आई। तो तुम्हारे साथ में बदला ले बार वो साथ में गाड़ी में बैठ के आए है, वो यह तुमन ला धरे है और तुमन ला परेशान करत है। लेकिन अभी मैं एक हल कर दे हूँ, अभी वो अपन वापस चल दी जहाँ से आए हैं। तो इसने बोल के सब कुछ ठीक हो गया। मोर सब्सक्राइबर बताइस उस समय ये 7th के बात है कहीस, अभी मैं 9th में हो कहीस, 2 साल पहले के बात है। तो ये रही संगवारी हो मोर सब्सक्राइबर की एक कहानी। बाकी मैं आप लोग बता दूँ कि रानी झरना के भी बहुत सारा वीडियो बनाने वाला मैंने इंस्टाग्राम में डाला थे कि यहाँ पर मैं ये आवाज़ सुने हूँ, ये देखे हूँ, वो देखे हूँ। बाकी संगवारी मैं पर्सनली वहाँ पर गया हूँ, मोला ऐसा कुछ महसूस नहीं हुए। बाकी एक सुनसान जगह है, वो जंगल के अंदर 2-3 किलोमीटर अंदर आप मतलब जाए पड़ते, थोड़ा सुनसान सा है, थोड़ा सा अजीब लगते, थोड़ा अकेलापन लगते। तो
कि दूर दूर तक के कोई नहीं है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, गाँव के मन वहाँ पर मछली वगैरह पकड़े पर भी आते, लकड़ी पर भी आते, लेकिन अक्सर वहाँ सुनसान ही रहते, काबर के आसपास दूर तक के थोड़ा गाँव नहीं है वहाँ पर, ऊपर में है और थोड़ा सतरंगा तरफ है, अजगर बाहर तरफ है। तो ये भी हो सकता है। बाकी मोला ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ आज तक के, लेकिन एला हो है तो घटना ला मैं आपको बताया हूँ। बाकी मैं ये नहीं कहूँ कि वो भूतिया जगह है वहाँ पर मत जावा करके, वहाँ पर बिल्कुल जावा, लेकिन ना रात के समय आ जावा। रात के समय ये नहीं बोला था कि वहाँ पर भूत प्रेत है, एक बार आ जावा, वहाँ पर जानवर भी है और सुनसान जगह भी है, कुछ भी हो सकता है। एक बार जल्दी आ जाया करा, करीबन 4-5 बजे तक के लौट जाया करा, रात के 7-8 बजे मत करे करा, काबर के सुनसान जगह का हो जाए, काबर के वहाँ पर इमरजेंसी में कॉल भी नहीं लगे, नेटवर्क भी नहीं आए कई जगह, तो कुछ भी हो सकता है, तो अपन ध्यान रखा। बाकी संगवारी